सो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम पढ़ेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डबल मीन्स टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुए? ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मेशन देखेंगे सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल की। सेम वही है, पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 2,6। तो ऑक्सीजन के एटम्स आपको बताएं, ये ऑक्सीजन एटम है। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 5 6 हो गए। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे डॉट इस बार इधर लगा है ये और ये क्रॉस का साइन दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि हम दोनों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 2 3 4। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी शेयरिंग होगी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। 1 पेयर ये हो गया, 2 पेयर ये हो गया। वन टू थ्री 4। यहाँ पे बना दीजिए क्रॉस। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन। देखिए, जब ये बॉन्ड होगा तो इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्योंकि शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो 2 डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे 2 डैश लगेंगे। ठीक, ये सेम वही है। C2 यानी कार्बन के 2 एटम। ठीक, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। H4 को क्या मतलब क्या हुआ कि हम उसमें H को ऐड करेंगे, तो एक H यहाँ ऐड होगा। चाहे तो आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, चाहे नीचे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इस कार्बन को इस कार्बन से क्यों कंबाइन करेगा। हम ये चारों, तो हम किससे करेंगे? हाइड्रोजन से करेंगे। हाइड्रोजन से करेंगे तो 2 तो ये हैं, तो ऑलरेडी 2 इसके अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये कार्बन तो छूट जाएगा, बाकी भले ही कंप्लीटली फिल जाए पर ये कार्बन छूट जाएगा। तो इसीलिए हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि सारे जितने भी एटम्स हैं, चाहे एक एलिमेंट है या एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स है, सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? फिर वही अगेन उनकी शेयरिंग। यहाँ पे चाहो तो आप कोई नहीं, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो जाएगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए, इस हाइड्रोजन में एक है तो इसने कार्बन के 1 से किया है। ठीक, इस हाइड्रोजन में भी एक है तो इसके कार्बन के 1 से किया है। इसका 2 कंप्लीटली फिल हो गए। ये हाइड्रोजन 1 है, इसने कार्बन के 1 से किया है, ये कंप्लीटली फिल हो गया, ये कंप्लीटली फिल हो गया। 1 2 3 4। अब इसमें थे कितने? ऑलमोस्ट वो
मैक्सिमम कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो आप देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड किस किस के बीच में है? ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड, सिर्फ ये है यहाँ पे एक ये हो गया एक ये हो गया यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्या हो गया? इसका रिप्रेजेंटेशन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो C2H4 का कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। So next topic is triple covalent bond। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। नाउ हियर इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम डबल बॉन्ड की तरह है। ट्रिपल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कोवेलेंट में शेयरिंग। ठीक, तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनाते हैं, वो बॉन्ड हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ या बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as triple covalent bond. Now let's see the example. Our first example is N2 molecule. आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो सेम जैसे हमने अभी बनाए हैं सारे 1 2 3 4 5, ये प्लस होगा दूसरे नाइट्रोजन एटम से 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या 1 2 1 2 1 2 3। तो पहला वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए, तो उसने वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूसरे वाले नाइट्रोजन से ले लिए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कितना हो गया? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली दूसरा वाला नाइट्रोजन है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो पहले वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। 2 3 4 5 6 7 8। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा हमारा? N। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन N2 मॉलिक्यूल्स यानी N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हम यहाँ देखिए 1 लाइन रिप्रेजेंट्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे C2H2। बहुत इजी, अगर आपको एक समझ में आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। C2H6 तो होता ही ट्रिपल बॉन्ड में नहीं आता, C2H2। तो कार्बन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो आप देखेंगे कार्बन को हमारे आउटरमोस्ट ऑर्बिट को आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो हम इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक, या किसी भी बॉन्डिंग में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो पहले आपस में लिंक होंगे। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, जितने होंगे यहाँ पे 2 है तो 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो सकते हैं, तो वो सब पहले आप आपस में ही लिंक होंगे, फिर कोई दूसरा एटम उनसे लिंक होगा। अब H2 है तो ऐसा नहीं होगा कि H हम एक ही कार्बन में लगा दें, एक H हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और एक H एटम लास्ट में लगाएंगे। तो ये ओवरऑल ये वैसे कैसे बनता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में
एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है इसका। तो ये ध्यान रखिए कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही, अगर कार्बन है तो प्रायोरिटी वो कार्बन को देगा कि पहले कार्बन के साथ मिक्स हो। दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई भी दूसरा आइटम होगा तो वो स्टार्टिंग या एंड में लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कार्बन को फ्री छोड़ दें। ठीक, तो C2H2 ये इसके, ये इस तरीके से लगेगा। अब बनेगा कैसे देखिए, H का है एक, ठीक, ये कंबाइन होगा हमारे कार्बन से, कार्बन के हैं 1 2 3 4 प्लस, फिर इससे कौन सा कनेक्ट होगा, कार्बन 3 4 प्लस अगेन हाइड्रोजन। जरूरी नहीं है ये हाइड्रोजन यहाँ लगे, नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, कहीं भी जहाँ उसको अवेलेबल हो। अब आप देखिए दिस हाइड्रोजन, थोड़ा इसको बड़ा बना दीजिए, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका एक था, इसको फिर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसने कार्बन से ले लिया, इसके हो गए 2, कार्बन के 2 तो हो गए, लेकिन कार्बन के जो 3 थे बाकी वो छूट गए, तो वो 3 दूसरे कार्बन से कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। देन अगेन कार्बन का एक छूट रहा है तो वो कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो ये हमारी कैसे बन जाएगी, H C ट्रिपल बॉन्ड C H। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि किसको किसके साथ कंबाइन करना है, तो ये आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब जो इसमें लास्ट है वो है आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप नॉर्मली अपने टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि आयनिक बॉन्ड का क्या होता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो वो उसके बहुत हाई होते हैं। ठीक है, आयनिक पॉइंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्यों, क्योंकि वो आयन से मिलकर बनता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट के एज कंपेयर टू आयनिक लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड आयनिक बॉन्ड आपको पता है ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर में क्या आ जाएगा आपका गेन और लूज। ठीक है, और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स देखिए उसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि आयन से बने, ये डोंट कंडक्ट। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो आयन से बने होते हैं। तो जब भी आयनिक कंपाउंड्स को हम पानी में सॉल्युबल वाटर में वो करेंगे क्या, मिक्स करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आज हमने डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और उनकी फॉर्मेशन देखी कि किस तरीके से वो बनते हैं। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।